दोनों भाग गई है। अब भाग गई है, यहाँ लड़का वाला को कुछ करते। कब भागी? 13 तारीख को भागे हैं, 13 अक्टूबर। जबकि लेडीज पुलिस नहीं था, उसके बाद सर्च वारंट भी नहीं था, फिर सबको धकेल के अंदर घुसा। 20 नवंबर को शादी करना था। 5 भरी सोना 4 लाख रुपया रखे थे, बक्सा ताला तोड़ कर लूट लिया। उसमें रंजीत जातिगत जनगणना अभी हुआ भी नहीं, लेकिन समाज में जातीय संघर्ष के नमूने दिखने शुरू हो गए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सिंघौल ओपी अंतर्गत केशावे ग्राम की घटना, जिसमें एक समाज ने दूसरे समाज के लोगों पर हल्ला बोल मचा दिया था और लगभग दर्जनों घर को नुकसान पहुंचाया गया था। अभी इस घटना के महज कुछ ही दिन बीते की दूसरी घटना इसी सिंघौल थाना क्षेत्र अंतर्गत दीपावली की रात करीब 8 बजे 2 समाजों के बीच जमकर चले ईंट पत्थर। करीब 10 की संख्या में लोग घायल हो गए और एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बेगूसराय के डुमरी कमरुद्दीनपुर में जब सभी लोग दीपावली का त्योहार मना रहे थे, तभी अचानक से सैकड़ों की संख्या में यादव समाज ने बिंद समाज पर हमला बोल दिया, जिसमें जमकर लाठी डंडे तथा ईंट चलाया गया, जिससे घरों के शीशे तथा दर्जन भर आदमी को चोटें आई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो यह सारा खेल टाइगर पुलिस के जवान के सामने हुआ है। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें लड़का और लड़की दोनों ही नाबालिग बताए जा रहे हैं और दोनों ही अलग अलग समाज से आते हैं। 4 वर्ष से चलता आ रहा प्रेम जब परवान चढ़ा तो मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। पीड़ित लोगों ने बताया कि लड़का लड़की कई दिनों से फरार थे, जिसकी खोजबीन अपने स्तर से किया जा रहा था। पंचायत भी बुलाई गई थी। पंचायत में खोजबीन कर लड़का लड़की दोनों को उपस्थित करने का निर्णय भी लिया गया था। लेकिन इसी बीच आखिर क्या होता है कि मुकदमे भी कर दिए जाते हैं और जब सिंघौल पुलिस पहुंचती है तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पुलिस के सामने हमला कर दिया। और देखिए कि क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित लोग। क्या थी घटना? लड़का लड़की का मैटर है। बहादुर यादव का लड़की है, अरुण सिंह का लड़का है। दोनों भाग गई है। अब भाग गई है, यहाँ लड़का वाला को कुछ करते। कब भागी? 13 तारीख को भागे हैं, 13 अक्टूबर को। दोनों में पहले से कांटेक्ट 4 साल से था। 4 साल से? हाँ, किसी को पता नहीं था? पंचायती हुआ तो समाज लोग बोले कि इसको शादी करा दीजिए, शादी करा दीजिए। वो लोग शादी नहीं करवाए अभी तक, तो दोनों भाग गया। तो इस विषय में आप पूरे समाज पर आक्रमण हुआ? हाँ, मेरे समाज पर हुआ। आप किस समाज से आते हैं? हम बिंद समाज से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुशील कुमार। क्या जानते हैं इस घटना? और ये घर में एक सेकंड, मेरे घर का हम पूजा कर रहे थे। गेट पर जब हल्ला हुआ हम जब गए तो पुलिस हमको 3 घर में घुसने, हमको सर घर में हम नहीं घुसने दिले, नहीं घुस। तब भी हमको ढकेल के अंदर तीनों पुलिस आए थे। हम काहे के लिए घुसे? इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी हमको चोर डकैत हम रखते इंक्वायरी करेंगे से हम इतना बात बोले। तब भी वो तीनों करके इतना जनता के पब्लिक के बात रहिएगा, इतना जैसे लोगों को हम केस कर देंगे, अभी नहीं अंदर जाने के लिए पुलिस उठा करके ले जाएंगे तुम सबको से बोला। इनको कौन थाना था? थाना नहीं था, टाइगर मोबाइल था। टाइगर मोबाइल। राजू और मुकेश। तो उसी के वजह से ऐसा हो गया। उनके सामने रहते हुए इतना घटना हुआ। और लेडीज लोग को पूरा धमका के अंदर घुसाया, जबकि लेडीज पुलिस नहीं था, उसके बाद सर्च वारंट भी नहीं था, फिर सबको धकेल के अंदर घुसाया। प्रशासन रहते हो हमारा। क्या आपका क्या नाम हुआ? मनोज कुमार निषाद। सिर कैसे फटा? सिर मारा थी, छड़ से मारा। हम छोड़ा रहे थे, छड़ से पूरा मारा। देखिए सर, पूरा ये पूरा अथी बांस से मारा, पूरा से मारा। 7-8 टका है। कौन लोग था मारने वाले? मारने वाला था सोना यादव, बीरबल यादव। हाँ, कुछ नहीं किया। पुलिस को बोले तो तमाशा देख रहे थे यहाँ पर, जैसे तमाशा होता है उस तरह से पुलिस यहाँ पर देख रहा था।
पुलिस के बीच में इतना सारा घटना हुआ है। पुलिस जबकि यहाँ पर मौजूद थे तब ये घटना हुआ है। आदमी कह रहा था, उधर के आदमी कह रहा थे सुन रहे थे, इधर के जो आदमी बोले थे आदमी कोई वैल्यू नहीं रखते। और जब रात में घर के बाहर हम बैठे हुए थे, पुलिस वहाँ मतलब सब बैठे हुए सोए हुए, पुलिस वहाँ का आदमी कुछ नहीं बोल रहे थे, हम सबको बोल रहे थे कि घर में जाओ, क्यों ऐसा कर रहे थे। वहाँ पर भी बोलते सबको घर जाने, वहाँ सबसे बात कर रहे थे। हम किसको बोलेंगे, पुलिस के अच्छा है हम किसको बोलेंगे कि मेरा मदद कीजिए सर। कोई नहीं मेरा मदद कर रहा था, सब बाले बच्चे पूरे घर में बंद हो गए तो जान बचा, नहीं तो सब को मार दिया। रूम में हम लोग का मर्डर हो जाता। यादव का बेटा साना है, वही रंगबाजी करता है। फरार होने के बाद सुबह जब लोगों को पता चला भाग गया तो 2-3 दिन के बाद हम बुद्धिजीवियों का एक शॉर्ट बैठक हुआ, जिस बैठक में लड़का वाले पर दबाव बनाया गया कि आप उस लड़का को किसी तरह खोज के ऊपर कीजिए, हवाले कीजिए हम लोगों के बीच, फिर मामला स्वतः ठीक हो जाएगा। उसके दूसरे ही दिन बाद उनके ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है, लड़का के ऊपर न कि लड़का के ऊपर नहीं, लड़का के जो बहन है जो शादीशुदा है, 2 बहनें, एक बहन कुमारी है उसके ऊपर, और एक उसकी माँ, यानी कि 4 महिला, और एक उसके पिताजी, और एक लड़का तो मुद्दे है ही। तो मेरा कहने का मतलब एक तरफ हम समाज के तरफ उसको समय देते हैं और दूसरी तरफ उसको जो है ना हम केस मुकदमा करके पुलिस के द्वारा उसको बार छापामारी करा के उसको अरेस्ट कीजिए। इस परिस्थिति में लड़का वाला बेचैन था कि हम कैसे पत्नी को एडजस्ट करें, कैसे बेटी को एडजस्ट करें, और कैसे जानवर 2 जानवर था उसका एडजस्ट करें। इस एडजस्ट में उसको टाइम लगा और उसी के बीच में ये कल की जो घटना है, जो हमें जानकारी मिली कि वो जो है ना जानवर को अपने दामाद को दे रहा था कि आप जानवर ले जाइए, अब हम जब खोजने निकलेंगे क्या दिन में लौटेंगे, नहीं हमारा जानवर भूखे मर जाएगा। इसी ख्याल से अपने दामाद को बुला के वो जानवर को उसके हवाले करना चाह रहा था। इसी पर तू मैं हुआ, रोकथाम हुआ, और रोकथाम के बाद जो है ना सीधे जो है ना डीलर के घर पर हमला किया गया। चूंकि डीलर उस गोतिया से संबंध रखते, मैंने उसके गोतिया मारते हैं डीलर, जो अनंत कुमार डीलर है, तो इनको ना करके उनके घर पर लोग गया और उनके घर पर तोड़फोड़ किया, हमला किया, और जो भी लोग जरा सा पूछा कि भाई ऐसा क्यों करने, बस उसी को पीट दिया जाता था। तो मेरा कहने का मतलब है ये व्यवस्था बहुत ही खराब है। पुलिस को जानकारी दी गई? जी, पुलिस को जानकारी दी गई और पुलिस प्रशासन आए भी, लेकिन ये लोग इतना उग्र थे, 150-200 की संख्या में थे, जो पुलिस प्रशासन को कुछ नहीं समझे। पुलिस प्रशासन के सामने इन्होंने घर में घुस के तोड़फोड़ मारपीट किया, और तब जाके पुलिस प्रशासन और मैंने भी डीएसपी से संपर्क किया और एसपी के द्वारा बहुत सारे फोर्स को लाया गया और तब जाके इस मामले पर काबू पाया गया।